बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। ये कथा को हमने सुना बहुत है, पर हमने इस कथा को अपने व्यवहार में नहीं लाया। एक समय की बात है, गुरु द्रोणाचार्य जी पांडवों और कौरवों को एक साथ बिठाकर पढ़ा रहे थे। अब इकट्ठे पढ़ते थे, छोटे छोटे थे। तो गुरुदेव ने बोला एक मंत्र याद करो। बोला गुरुदेव क्या मंत्र है? बोला क्रोधम मा कुरु। बोलो क्रोधम मा। अब संस्कृत में इसका अर्थ है कि क्रोध मत। अब गुरुदेव ने 10 बार बोल दिया, फिर पूछा बताओ किस किस को याद हुआ ये मंत्र? अब बेचारे ये भीमसेन वगैरह तो बड़े मोटे दिमाग के थे, भीमसेन तो मुंडी नीचे कर क्या बोलूंगा। अब सोचा सबसे समझदार में युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर को पूछा तुम्हें याद हुआ? बोला नहीं गुरुदेव मुझे याद नहीं। अब अगले दिन फिर रिटाया, अगले दिन फिर रिटाया, लगातार 10-15 दिन तक रटाते रहे क्रोधम मा कुरु, क्रोधम मा कुरु, क्रोधम मा कुरु, लगातार रटाते रहे। 10-15 दिन के बाद ऐसा वक्त आ गया कि भीमसेन जिनका दिमाग बिल्कुल मोटा था, वो केवल बलशाली थे, दिमाग बड़ा मोटा था। कि बलशाली इंसान तभी होगा जब दिमाग मोटा होगा, जो टेंशन लेगा वो आपकी तरह हो जाएगा। वो भीमसेन हो ही नहीं सकता। भीमसेन वो बनेगा जिसके अंदर टेंशन नहीं है, बस सिर्फ ये पता है कि मैंने खाना है बस, और कुछ नहीं। जिसको ना अपने परिवार की चिंता, ना आगा ना पीछा, वो भीमसेन। बस खाया जाएगा खाया जाएगा। और जिसको चिंता होगी वो भीमसेन हो नहीं सकता। अब युधिष्ठिर जी समझदार, उनको पूछा तुम्हें याद हो? बोला नहीं। 15-20 दिन के बाद भीमसेन जैसे मोटे दिमाग के व्यक्ति को भी वो मंत्र याद हो गया। और उस पूरी कक्षा में सबसे इंटेलिजेंट किसे माना गया? जिसको सबसे पहले याद हुआ। सबसे पहले किसको याद हुआ बताओ? हैरानी की बात है कि उस कक्षा में जहां धर्मराज युधिष्ठिर बैठे थे, वहां पर उनको भी पहले याद नहीं हुआ। सबसे पहले जो याद हुआ तो दुर्योधन को याद हुआ। किसको याद हुआ? दुर्योधन को उसी वक्त याद हो गया जब गुरु महाराज ने पहली बार बोला बोलो सब क्रोधम मा कुरु। दुर्योधन गुरु जी मुझे याद। सबसे पहले दुर्योधन को याद हुआ वो मंत्र। उसके बाद धीरे 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 भीमसेन जैसे जड़ बुद्धि को भी हो गया याद, पर युधिष्ठिर महाराज को याद नहीं। गुरुजी बोले युधिष्ठिर तुम बड़े नालायक हो, तुम्हारा दिमाग बड़ा कमजोर है। धीरे 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 रटाया। युधिष्ठिर को सब सारी क्लास में सबसे बाद में याद। अब कथा फिर वक्त बीता, कौरवों पांडवों के बीच में युद्ध हुआ। ऐसी संभावना हो गई कि अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को, सुभद्रा और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह के बीच में घेर लिया गया। उन्हें समाप्त करने के लिए ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया गया कि अभिमन्यु को उस चक्रव्यूह से निकलना बहुत असंभव लगने लगा। युधिष्ठिर महाराज कांपने लगे। और उस समय जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह के बीच में घेर लिया गया, सामने द्रोणाचार्य खड़े थे, इधर युधिष्ठिर महाराज खड़े थे। और युधिष्ठिर महाराज ने एकदम से उतरकर कहा हे गुरुदेव, मन तो ऐसा कर रहा है कि मैं इसी समय सबसे पहले तुम्हारा ही सिर काटकर धड़ से अलग कर दूं, पर मजबूर हो, क्योंकि जो मंत्र आपने मुझे सिखाया था वो मुझे याद तो सबसे बाद में हुआ, पर लंबे समय तक आज भी मुझे वो मंत्र याद है। और मुझे पता है कि क्रोधम मा कुरु, और खास तौर पर गुरु के ऊपर क्रोध नहीं किया जाता। मुझे मेरी वाणी पर तो मंत्र मुझे सबसे बाद में याद हुआ, पर मेरे व्यवहार में वो मंत्र सबसे पहले याद हुआ। और आज भी मुझे वो मंत्र याद है कि मुझे क्रोध नहीं करना।
और दुर्योधन वो है जिसकी वाणी को तो ये मंत्र सबसे पहले याद हुआ, पर उसके व्यवहार को ये मंत्र आज तक भी याद नहीं हुआ। इसलिए ये जो सत्संग है, ये जो ये परम ज्ञान है, इसे हमें अपनी जिंदगी में उतारना है। इसे अपनी जिंदगी में उतारना बहुत जरूरी है। अगर इसे हमने अपनी जिंदगी में नहीं उतारा तो फिर हमने क्या पाया? कुछ पाया? बोलिए, कुछ पाया? कुछ नहीं पाया। यही तो जिंदगी का सार है। इसलिए अपने जीवन में सदैव इस सत्संग को केवल सुनना नहीं है, अपनी जिंदगी में उतारना है इसको। जब जब क्रोध आता है तो भगवान का पूजन करो, भगवान का वंदन करो। ऐसी ही लीलाएं होती हैं। इंद्रियों के दमन की ही तो मेन कथा है ये। भगवान जब जब अवतार लेकर आते हैं तो वो इंद्रियों के दमन का ही ज्ञान देते हैं। भगवान कहते हैं कि एक तरफ आप चाहे जो मर्जी कर दो, आप बड़े से बड़े काम कर दो, पर जिसने इंद्रियों का दमन नहीं किया वो साधु नहीं। मन के मते न चलिए, मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन को वश में करे वो साधु कोई एक। साधु कौन है? जो मन को वश में करे। जिसने मन को वश में नहीं किया, वो चाहे भगवा वस्त्र पहन के बैठ जाओ, वो चाहे मालाएं पहन के बैठ जाओ, वो चाहे जैसा मर्जी लिबास बना दो, उसके पास चाहे करोड़ों रुपए की संपत्ति हो जाए, उसके पास चाहे पूरी दुनिया में हजारों देशों में आश्रम हो जाए, पर वो साधु कहलाने के योग्य नहीं है। जिसने अपने मन को वश में नहीं किया वो साधु नहीं है। और साधु केवल एक होता है जिसने अपने मन को वश में किया। मन को वश में कर लिया तो वो साधु है, अन्यथा कोई साधु नहीं। इस संसार में 3 नदियां, गंगा, यमुना, सरस्वती। ज्ञान का जो भंडार है वो गंगा का तट है। भक्ति का जो भंडार है वो यमुना का तट है। और अपने इंद्रियों को दमन करने का जो भंडार है, जो तट है, वो सरस्वती का तट है। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में करना है उसे एक बार सरस्वती नदी के तट पर जाना है। सरस्वती नदी के तट पर रहते हैं ऋषि कर्दम। आपने राजा मनु और रानी शत्रुपा की कथा कल सुनी। उनकी 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति और प्रसूति का विवाह हो गया, पर देवहूति का विवाह अभी भी नहीं हुआ है। इसलिए आज भगवान स्वयं देवहूति के विवाह का प्रस्ताव लेकर ऋषि कर्दम के पास पहुंचे। हे ऋषि कर्दम, आपके माध्यम से मैं अपना अगला अवतार धारण करना चाहता हूं। तो ऋषि कर्दम और देवहूति का विवाह हुआ। कर्दम का अर्थ क्या है? कर दम, कर आदि इंद्रियां। कल मैंने समझाया था, पाणी पाद पायु उपस्थानी, जीवा घ्राण श्रोत्र चक्षु त्वचा। हमारे हाथ, पैर, जीवा, त्वचा, नासा, मुख, आंखें, कान, गुप्तेंद्रियां, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। तो कर आदि इंद्रियां, कर हाथ को कहते हैं। कर आदि इंद्रियों का जो दमन कर देता है, कर दम, कर आदि इंद्रियों का जो दमन कर देता है उसका नाम करदम है। करदम ऋषि का विवाह देवहूति के साथ हुआ। सैकड़ों वर्ष बीत गए इकट्ठे रहते हुए, पर उनके बीच में कभी शारीरिक मिलन नहीं हुआ। आज ऋषि कर्दम घर छोड़कर चले, बोला मैं जंगल की तरफ प्रस्थान करूंगा। तो माता देवहूति बोली, हे स्वामी, प्रभु ने कहा था वो अवतार लेकर आएंगे। अब सोचिए, अच्छा मैं तो भूल ही गया था। अरे देवी क्यों संतान
सुख की चिंता कर रही हो, संतान सुख मिलने वाला नहीं है। अरे नहीं, भगवान ने कहा है वो आएंगे। ऋषि कर्दम बोले, जिन भगवान को तुम बाहर से आता हुआ ढूंढ रही हो ना, वो तुम्हारे अंदर ही बैठा है। तेरा साईं तुझ में खोज सके तो खोज। अब देवहूति माने नहीं स्वामी मुझे प्रभु चाहिए, प्रभु ने बोला है मैं आऊंगा। अब वृद्धावस्था हो चुकी है दोनों ने। कथा प्रेमियों, लंबा समय बीत गया, दोनों में स्त्री पुरुष में कभी मिलन नहीं हुआ। आज देवहूति के प्रस्ताव को मानकर, भगवान के आने की इच्छा मानकर, उन दोनों के माध्यम से सोचा था भगवान आएंगे, परंतु उनके कन्या हो गई। और एक एक करके देवहूति और कर्दम के 9 कन्याएं हो गई, पर भगवान नहीं आए। 9 कन्याएं हो गई। अब कभी भी आप देख लेना, जब कोई शक्ति स्वरूप आता है आदि से अनंत तक, उससे पहले कन्याएं जरूर आती हैं। ये जो कन्या है, कन्या ही शक्ति को, शक्ति स्वरूप को लाने के लिए माध्यम है। 9 कन्याएं हो गई। अब 9 कन्याओं के बाद ऋषि कर्दम चले। अब तो मैं जा रहा हूं, भगवान ने बोला था आएंगे वो तो। हे देवहूति, तेरे भगवान के चक्कर में 9 कन्याएं हो गई। अब देवहूति ने पैर पकड़ लिए, नहीं प्रभु थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुकिए, भगवान ने बोला है वो आएंगे। हे मेरे स्वामी, अभी आप जा नहीं सकते, आपने वायदा किया था कि आप तभी जाएंगे जब भगवान पुत्र रूप में आ जाएंगे, उसके बाद आप चले जाएंगे। अब कथा प्रेमी, वृद्धावस्था हो चुकी है। देवहूति को ज्ञान देने के लिए आज ऋषि कर्दम बड़ी अलौकिक लीला करते हैं। ऋषि कर्दम की आंखों से प्रेम आंसू बहते हैं भगवान के लिए। बिंदु सरोवर का निर्माण होता है। देवहूति का हाथ पकड़कर कर्दम उस सरोवर में, छोटे से तालाब में डुबकी लगाते हैं। जब अंदर गए तो वृद्धावस्था थी, जब बाहर निकले तो यौवन हो गया दोनों को। अब एक कामद विमान प्रकट हुआ। कामद विमान में बिठाकर सारे संसार की यात्रा करवाई, सारे संसार की यात्रा करवाई, सारा संसार का दृश्य दिखाया। और देवहूति को कहा अब तो अपनी इंद्रियों को संयम में करो, क्यों ऐसे संसार में फंसी। देवहूति बोली, हे मेरे स्वामी, मैंने कामद विमान में बैठकर सब कुछ देख लिया, पर अभी भी मेरी इंद्रियां संयम में नहीं है। अभी भी मेरा ध्यान केवल वही है कि भगवान का प्रभु रूप